नमस्कार साथियों। आज हम जो है वो गंगा नदी को थोड़ा-सा आगे की ओर बढ़ाते हैं और आज हम स्पेशली बात करेंगे गंगा नदी और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं। कहाँ से इनका उद्गम होता है और कहाँ पर इनका संगम होता है, उन सभी बातों को जानते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हम बात कर रहे थे गंगा अफ़वाह तंत्र को लेकर और गंगा अफ़वाह तंत्र में देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें, थोड़ा-सा गौर से देखिएगा। चलिएगा, हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर एक नदी है और दोस्तों उस नदी को हम किस नाम से जानते हैं? गंगा नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है? और चलिए यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ, बाकी चीजें तो हम कर चुके हैं सारी। कहाँ से उद्गम होता है, कहाँ पर गिरती है ना? तो यहाँ पर हमने लिखा गंगा नदी और देखिएगा इस साइड में एक गंगा की सहायक नदी है और दोस्तों उस सहायक नदी का नाम है यमुना नदी। क्या नाम है दोस्तों? यमुना नदी, ठीक है? यहां से मैं बात करूं तो देखिएगा ये मेनली जो गंगा नदी है वो यहां से उद्गम के बाद में सीधे जाके बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। इधर से मैं एक नदी की बात करूं तो इसकी धारा जो है वो उसको बोलते हैं हुगली, है ना? वो यहां से गिरती है। अब यहां पर आप थोड़ा सा देखिएगा, हम यमुना की बात करें, ये यमुना नदी है और ये यमुना नदी इलाहाबाद में आकर गंगा नदी में मिल जाती है ना? इस पॉइंट को हम किस नाम से जानते हैं? इस पॉइंट को इलाहाबाद या फिर इसे वर्तमान में दोस्तों नाम देते हैं हम प्रयागराज। प्रयागराज, जहां से ये हुगली नदी अलग हो रही है उस स्थान को कहते हैं हम फरक्का। क्या कहते हैं दोस्तों? फरक्का। आपको पता है कि फरक्का जो है वो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में। ओके, यहां वाली जो नदी है इधर वाली, इस नदी को दोस्तों हम कहते हैं हुगली नदी। क्या कहते हैं? हुगली नदी। आप सभी को पता है कि हुगली नदी के किनारे यदि मैं बात करूं तो एक शहर बसा हुआ है और उस शहर को दोस्तों हम कहते हैं कोलकाता। कोलकाता, है ना? पश्चिम बंगाल वाली राजधानी है, वो यहीं पे बसी हुई है। चलिएगा, देखना क्या क्या चीजें हैं आपको, जरा पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। देखिएगा, गंगा नदी का उद्गम हो चुका है। गंगा में क्या होता है कि एक सबसे पहले नदी आकर मिलती है गंगा में और दोस्तों उस सबसे पहले आकर मिलने वाली जो नदी है उसे हम क्या कहते हैं? उसे दोस्तों हम जानते हैं किस नाम से? रामगंगा के नाम से। ये लीजिएगा, और इस नदी को दोस्तों हम कहेंगे रामगंगा। रामगंगा के बाद में हम बात करते हैं यहां पर, तो देखिएगा, आपने नाम सुना है गोमती का? ये एक नदी है और दूसरी वाली का नाम दोस्तों यहां पर रहेगा हमारा गोमती नदी, ठीक है? गोमती के जस्ट बाद में हम आगे की ओर चलते हैं। एक नदी आती है जिसे हम बोलते हैं घाघरा नदी। दोस्तों घाघरा के बाद में हम आगे की ओर चलेंगे, एक नदी आती है जिसे बोला जाता है गंडक नदी और गंडक के बाद में देखिएगा एक नदी आती है जिसे हम जानते हैं कोसी नदी के नाम से और इधर से एक नदी आती है जिसे जानते हैं हम महानंदा के नाम से, ठीक है? तो गोमती हो गई। गोमती के बाद में देखिएगा घाघरा है, घाघरा के बाद में देखेंगे तो गंडक है, गंडक के बाद में देखेंगे तो कोसी है। कौन सी है दोस्तों? कोसी है। वहीं पे कोसी की यदि आप मुख्य धारा की बात करते हैं, कोसी की मुख्य धारा का नाम जो है वो यहाँ पर अरुण है। क्या है दोस्तों? अरुण है कोसी की मुख्य धारा का नाम। देखिए कोसी कोई एक सिंपल सी एक धारा का नाम नहीं है,
यहां पर बहुत सारी नदियां इकट्ठा होती है और वो सारी नदियां इकट्ठा होके क्या बनाती हैं? कोसी को बनाती हैं। इसीलिए तो नेपाल में कोसी को सप्त कोसी कहा जाता है। वहीं पे आप देखिएगा, इन सभी की पूरी डिटेल से हम बात करने वाले हैं। हालांकि जैसे गंडक है, गंडक के बाद में बूढ़ी गंडक भी आती है, ठीक है, बूढ़ी गंडक भी आती है। वहीं पे गोमती से पहले मैं बात करूं तो एक सेई नदी भी आती है, छोटी सी, है ना, छोटी सी सेई नदी भी आती है। लेकिन आप उन चीजों को थोड़ा सा हटाते हैं ना, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेन मेन नदियां हैं, हम उनको देख रहे हैं फिलहाल। ओके, ये नदियां हो गई। अब इनमें अच्छा नामकरण देखिएगा, इस वाली को कहते हैं दोस्तों हम महानंदा। महानंदा। ओके, यदि आप यहां पर देखना चाहते हैं तो देखिएगा जरा पॉइंट क्या है। यदि मैं यहां से बात करूं रामगंगा का, ठीक है, रामगंगा, देखिएगा दोस्तों, रामगंगा का जो उद्गम है वो कहां से होता है? रामगंगा का उद्गम होता है मेनली शिवालिक पहाड़ियों से। कहां से होता है दोस्तों? शिवालिक पहाड़ियों से, यानी हम बोले तो शिवालिक हिमालय से। शिवालिक हिमालय, ठीक है। और ये शिवालिक हिमालय में कहां से होता है? गढ़वाल जिले से होता है। गढ़वाल जिला, उत्तराखंड, यूके, है ना, यहां से इसका उद्गम होता है। वहीं पे देखिए, यदि हम गोमती को लेकर बात करते हैं तो दोस्तों देखिएगा, गोमती का जो उद्गम होता है ना, वो गोमती का उद्गम होता है पीलीभीत यूपी से। पीलीभीत यूपी। वहीं पे मैं बात करूं यहां पर तो देखिएगा घाघरा, घाघरा का जो उद्गम होता है वो दोस्तों होता है मापचा चुंग ग्लेशियर। मापचा चुंग ग्लेशियर। और ये मापचा चुंग ग्लेशियर दोस्तों कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है दोस्तों तिब्बत में ना, वहां से उद्गम होता है। उसी प्रकार से मैं गंडक नदी को लेकर बात करूं तो देखिएगा, गंडक नदी का जो उद्गम है वो दोस्तों होता है नेपाल हिमालय से। कहां से होता है? नेपाल हिमालय से। वहीं पे देखिएगा कोसी है, कोसी की जो मुख्य धारा है जिसका नाम अरुण है, अरुण का दोस्तों उद्गम होता है गोसाई थान तिब्बत से। गोसाई थान, ये गोसाई थान कहां पर है? तिब्बत में। देखिएगा, आपको एक चीज स्पेशल ध्यान रखनी है, यदि आपसे कोसी नदी का उद्गम पूछा जाता है तो भी हमारा आंसर क्या होगा? गोसाई थान तिब्बत से। या फिर मैं यहां पर यह बोलूं कि अरुण जो इसकी मुख्य धारा है, ठीक है, अरुण जो उसकी मुख्य धारा है उसका उद्गम कहां से होता है, तो भी हमारा वही आंसर होगा। इसे नेपाल में सप्तकोशी के नाम से जाना जाता है। और जैसे ये महानंदा है इधर वाली, तो दोस्तों महानंदा का जो उद्गम होता है वो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होता है। कहां से होता है? दार्जिलिंग पहाड़ियां। और ये दार्जिलिंग की पहाड़ियां कहां पर हैं? वेस्ट बंगाल में ना, पश्चिम बंगाल में, वहां से उद्गम होता है। ओके, यहां तक की तो बातें हम कर चुके हैं, यहां तक की बातें हम कर चुके हैं। उम्मीद है यहां तक की बातें आपको समझ भी आ रही होंगी, ठीक है। चलिएगा, अब आगे की ओर मूव करते हैं हम थोड़ा सा। यहां पर देखिएगा, हमने क्या क्या देखा कि रामगंगा का उद्गम शिवालिक हिमालय, गढ़वाल जिला, उत्तराखंड। गोमती का उद्गम पीलीभीत, यूपी। घाघरा का उद्गम मापचाचोंग ग्लेशियर, तिब्बत। गंडक का उद्गम है वो नेपाल हिमालय से है। और कोसी का उद्गम है वो गोसाईथान तिब्बत से, जहां पर इसकी मुख्य धारा के रूप में अरुण के रूप में उद्गम होता है। लास्ट वाली जो छठवीं नदी है उसका नाम है दोस्तों यहाँ पर महानंदा। महानंदा का उद्गम होता है दार्जिलिंग की पहाड़ियों से। ओके, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है, वो बनता है कि ये मिलने वाली जो नदियां हैं ये आखिर में आकर गंगा में मिलती कहां पर है, यानी हम बात करेंगे इसके संगम को लेकर। आप डायग्राम को देखते जाइएगा। यदि हम यहां पर बात करते हैं तो देखिएगा, ये वाला जो पॉइंट है
जहां पर रामगंगा मिल रही है। देखिएगा, रामगंगा गंगा में मिलने वाली प्रथम सहायक नदी है। क्या है? प्रथम सहायक नदी। और दोस्तों, ये प्रथम सहायक नदी जो है वो कन्नौज में मिलती है। और कन्नौज कहां पर है? यूपी में है। ठीक है, यूपी में। वहीं पे हम बात करें गोमती। गोमती को आपको कैसे याद रखना है? देखिएगा, गैसे गोमती है, और दूसरी बात करें तो गैसे गाजीपुर है। गैसे गोमती है, और गैसे ही दोस्तों क्या याद रख लेना है हमें? गाजीपुर। और गाजीपुर भी कहां पर है? यूपी में है। वहीं पे हम इसकी यमुना की हम बात कर ही चुके थे कि यमुना का जो संगम है वो प्रयागराज में होता है। कहां पर होता है भाई? प्रयागराज में। वहीं से आगे चले तो देखिएगा, घाघरा नदी आ रही है। देखो, घाघरा का उद्गम तो मापचाचोंग ग्लेशियर से है, लेकिन यदि आप बात करो कि सर इसका संगम कहाँ होता है, तो आप ऐसे याद रख लीजिएगा कि जो घाघरा पहने हुए महिलाएं होती हैं वो कहां पर रहती हैं? झोपड़ी में, अर्थात छपरा में। और छपरा कहां पर पड़ता है? छपरा पड़ता है बक्सर, बिहार में। बक्सर, बिहार। ठीक है, छपरा पड़ता है बक्सर, बिहार। चलिएगा, छपरा, बक्सर, बिहार। ओके। दूसरा देखिएगा, यदि हम बात करते हैं नेपाल हिमालय को लेकर, तो नेपाल हिमालय से उद्गम होता है गंडक का। और गंडक, देखो आपको पता है गंडक मतलब कुत्ता। कुत्ता स्वामी भक्त होता है, हमेशा जैसे स्वामी बोलता है वैसे हाँ जी करता है ना। तो गंडक हमेशा याद रखिएगा, क्या करता है दोस्तों? हाँ जी, हाँ जी। क्या करता है? हाँ जी, हाँ जी। तो ये हाजीपुर में है ना। हाजीपुर भी दोस्तों कहां पर पड़ता है? ये हाजीपुर भी बिहार में पड़ता है। ठीक है। देखो, कैसे कोसी है। क्या? कैसे कोसी नदी है। और कैसे ही दोस्तों क्या याद रखना आपको? कुर्सेला। कैसे कोसी नदी, और कैसे ही दोस्तों याद क्या रखेंगे हम? कुर्सेला। कुर्सेला। और ये कुर्सेला भी कहां पर पड़ता है? ये बिहार में ही पड़ता है ना, कुर्सेला बिहार में। तो ये इन नदियों का मेनली आप देखोगे तो उद्गम हमने देख लिया, इन नदियों का सभी का संगम हमने देख लिया। ओके। हालांकि और डिटेल से हम बात करेंगे। अब देखिएगा, एक नदी यहां से भी आती है। एक नदी यहां से भी आती है, और दोस्तों उस नदी का नाम है टॉन्स। क्या नाम है? टॉन्स। ये लीजिए, इस नदी का नाम क्या है? टॉन्स। और जो टॉन्स है वो वाराणसी के निकट जाकर मिलती है ना, गंगा में। वहीं पे एक बात करें, एक नदी यहां से भी जाती है। और दोस्तों इस नदी का यदि आप उद्गम देखेंगे तो वो उद्गम होता है अमरकंटक से। नाम पहले मैं दे देता हूं, इस नदी को बोला जाता है सोन नदी। ठीक है। उद्गम जो है वो तो आपको देखने को मिलेगा अमरकंटक से। अमरकंटक। अमरकंटक चोटी है जो कि मैकाल श्रेणी की है मध्य प्रदेश में, और सतपुड़ा पर्वतमाला का भाग बोल सकते हैं उसे। तो अमरकंटक एमपी से होता है। यहां पर यदि आप देखोगे तो इसकी एक सहायक नदी है। क्या है? एक सहायक नदी है, और उस सहायक नदी का नाम है रिहंद नदी। क्या नाम है दोस्तों? रिहंद नदी। रिहंद नदी पर एक बांध परियोजना है, और दोस्तों उस बांध परियोजना का नाम क्या है? रिहंद बांध। रिहंद बांध। रिहंद बांध। और ये रिहंद बांध भी कहां पर पड़ता है? यूपी में पड़ता है ना, यूपी में। लेकिन आप इसका संगम देखेंगे ना, इस नदी का संगम,
तो याद रखिएगा इस नदी का जो संगम होता है वो कहां पर होता है? वो होता है पटना बिहार में। कहां पर होता है संगम? पटना में। ओके, किसका? सोन का। तो ये मेन मेन बातें हमने देख ली। अब कुछ बांधों को लेकर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं ना। बांधों को लेकर यदि आप लोग बांधों को लेकर बात करते हैं, देखिएगा गंडक है। गंडक पर एक बांध परियोजना है और उस बांध परियोजना का नाम है वाल्मीकि नगर बांध परियोजना। क्या है दोस्तों? वाल्मीकि नगर बांध परियोजना। और ये वाल्मीकि नगर बांध परियोजना है वो कहां पर है? वो बिहार में है। ठीक है, बिहार। कोसी पर भी एक परियोजना है और उस कोसी वाली परियोजना को क्या कहा जाता है? कोसी वाली परियोजना को कहा जाता है कोसी बांध परियोजना। कोसी परियोजना याद रखिएगा कि ये इंडिया प्लस नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इंडिया प्लस नेपाल की संयुक्त परियोजना है ये कोसी परियोजना। ये बात भी आप याद रखेंगे। नेपाल प्लस इंडिया की संयुक्त परियोजना है जिसका नाम है कोसी परियोजना। तो कोसी बांध भी हमने कर लिया। वाल्मीकि नगर बांध है वो गंडक नदी पर है। और बात करें रिहंद बांध की, तो दोस्तों रिहंद बांध है वो कौन सी नदी पर है? रिहंद नदी पर है जो कि सोन की सहायक है। सोन की सहायक है। ओके, वहीं से आप देखिएगा एक छोटी सी नदी है जिसका नाम है दामोदर नदी। ये लीजिएगा। यदि मैं यहां पर बात करता हूं दामोदर नदी को लेकर, दामोदर नदी, दामोदर नदी का उद्गम जो होता है वो होता है छोटा नागपुर पठार से। छोटा नागपुर पठार। ठीक है। नदी का नाम यहां पर क्या है? नदी का नाम दोस्तों यहां पर है दामोदर, जो कि हुगली की सहायक है। दामोदर नदी। दामोदर नदी पर एक बांध परियोजना है और उस बांध परियोजना का नाम है दामोदर नदी घाटी परियोजना। वो कौन सी नदी पर है? दामोदर नदी पर। ये भी आप हल्की सी याद रखेंगे। ओके, अब वहीं से अब थोड़ा सा हम यमुना को लेकर भी हल्की फुल्की बात कर ही लेते हैं ना। देखिएगा यमुना नदी है। यमुना नदी की कुछ सहायक नदियां हैं। यमुना नदी की कुछ सहायक नदियां हैं। जैसे आपने नाम सुना हो दोस्तों, एक तो हिंडन का और एक नाम सुना हो आपने टॉन्स का। देखिएगा इस नदी का नाम है यहां पर हिंडन। दूसरी वाली जो नदी है उसका नाम है दोस्तों टॉन्स। हिंडन और टॉन्स। साथ में याद रखें गंगा की जो सहायक नदियां, सॉरी यमुना की जो सहायक नदियां हैं उनमें आप देखें तो जैसे आपने नाम सुना हो चंबल का, सिंध है, बेतवा है और कैन। पहले वाली जो नदी है दोस्तों, इस नदी को क्या कहते हैं हम? चंबल कहेंगे। चंबल के बाद में सेकंड जो नदी है उसका नाम है सिंध। थर्ड जो नदी है उसका नाम है बेतवा। बेतवा। और जो फोर्थ नदी है उसे हम जानते हैं केन के नाम से। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। थोड़ा सा आपको याद क्या रखना है, ये चंबल नदी जहां पर जाकर मिलती है इसमें, उस स्थान को दोस्तों कहा जाता है इटावा। चंबल कहां पर मिलती है? इटावा। इटावा कहां पर है? यूपी में। ओके, इटावा यूपी। इसी के साथ में देखिएगा इस पर कुछ शहर बसे हुए हैं। जरा देखना, मैं कुछ शहर बता रहा हूं यहां पर। जैसे मैंने एक शहर यहां पर बता दिया। देखिए जैसे मैंने एक शहर यहां पर बताता हूं ना,
थोड़ी सी जगह कम है तो मैं थोड़ा सा इनको एडजस्ट कर रहा हूं ना। चलिए, मान लेते हैं ये वाली जो नदी है, इस नदी को हम कहते हैं हिंडन, यहां पर मिल गई, और टोंस है यहां पर मिल गई। अब हमारे पास यहां पर जगह हो गई। देखिएगा, सबसे जो पहला शहर है उसे हम जानते हैं, जो यमुना के किनारे है, उसे हम कहते हैं कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र से नदी आगे बढ़ती है तो ये दोस्तों दिल्ली में प्रवेश कर जाती है। दिल्ली के बाद में इस पर देखोगे आप तो आपको नजर आएगा मथुरा, और मथुरा के बाद में दोस्तों आप देखोगे तो नजर आएगा आपको आगरा, आगरा के बाद में इटावा, इटावा के बाद में प्रयागराज। और प्रयागराज में आपको पता है कि गंगा यमुना और सरस्वती मिलकर क्या बनाती हैं? त्रिवेणी संगम बनाती हैं। क्या बनाती हैं? त्रिवेणी संगम बनाती है। आप एक बार देख लीजिए, ठीक है? आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लो, ताकि मैं अभी इसमें और बहुत सी बातें हैं वो ऐड करने वाला हूं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो एक बार के लिए, देखते हैं। ये लीजिए, ले लीजिए आराम से। चलिएगा दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना। देखिए, अब मैं थोड़ा सा इसमें और जो बातें हैं वो ऐड करने वाला हूं। देखिएगा, यहां पर यदि हम बात करें, ठीक है, यहां पर यदि हम बात करते हैं तो मेनली आप देखिएगा क्या क्या चीजें यहां पर और हो सकती हैं। तो देखो, ये जो हमने यहां पर गोमती नदी है बनाई है, यदि आप गोमती नदी के किनारे देखते हैं तो आपको देखो दो शहर नजर आएंगे। क्या दोस्तों? दो शहर नजर आएंगे। वो दो शहर कौन कौन से हैं जरा देखिएगा। पहला, आपने नाम सुना हो लखनऊ का, जो कि यूपी की राजधानी है, लखनऊ। और दूसरे शहर का नाम सुना हो यदि आपने जौनपुर का। वैसे जौनपुर का जो पशु मेला है वो भी बहुत फेमस है ना। तो गोमती नदी के किनारे लखनऊ और जौनपुर दोनों बसे हुए हैं। लखनऊ और जौनपुर दोनों बसे हुए हैं। वहीं पे ये देखिएगा इधर से, ये घाघरा नदी है। घाघरा नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे ये एक नदी आ रही है, एक हम इधर से बना लेते हैं दो, और एक तीसरी यहां पर बना लेते हैं ना। तीन सहायक नदियां हैं। यदि आप यहां पर गौर करके देखें तो देखिएगा, ये वाली जो नदी है इधर वाली, दोस्तों इस वाली नदी को कहा जाता है शारदा नदी। शारदा, ठीक है, शारदा नदी। शारदा के बाद में यदि आप गौर करके देखो तो देखिएगा, ये वाली जो नदी है इधर वाली, इसे दोस्तों कहा जाता है राप्ती। क्या कहा जाता है? रापैती, है ना, राप्ती। चलिएगा, और दोस्तों ये वाली जो नदी है, इस नदी को कहा जाता है सरयू नदी। और आपको पता है कि सरयू के किनारे अयोध्या शहर बसा हुआ है। अयोध्या शहर बसा हुआ है। और इसकी जो डिटेल जब पढ़ेंगे हम पूरी डिटेल से बात करेंगे। यहाँ पर अयोध्या शहर बसा हुआ है, ये बातें भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। इसके बाद में आगे क्यों चला जाए, अब जरा देखिएगा, यहां से भी एक नदी आती है, और दोस्तों उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ये आके मिलती है यहां पर, ठीक है। मैं फिलहाल के लिए तो इस नदी का नाम केवल एक ही दे रहा हूं, और वो नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र। हालांकि आगे चलकर ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो उस समय इसका नाम पद्मा वगैरह हो जाता है, वो हम नदी में डिटेल में देखेंगे। साथ में ही देखो यहां पर, यदि आप यहां पर बात करते हो तो आपको दोस्तों क्या नजर आएगा? आपको यहां पर सुंदरबन का डेल्टा नजर आएगा, जो कि हुगली और गंगा के मध्य है ना। और इस डेल्टा को क्या कहा जाता है? सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा।
ये विश्व का या फिर गंगा का डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा ही। इसे क्या कहा जाता है? इसे पृथ्वी का, आप बोल सकते हो कि किडनी कहा जाता है। लेकिन बात आ जाए कि पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा, पृथ्वी का जो फेफड़ा है वो अमेजन या सेल्वास के जो वन हैं उन्हें कहा जाता है। अमेजन या सेल्वास के वन हैं जो कि आपको मिलेंगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। ओके, यहां तक की बातें हो गई आपकी बेसिक बेसिक सी। अब दोस्तों हम चलते हैं, आपको कुछ डिटेल की बातें करते हैं ना, कि इन नदियों की जो डिटेल है, वैसे हमने इनका उद्गम स्थान, कोई मुख्य शहर है, कोई मुख्य बांध है, ठीक है, इनका उद्गम संगम, वो चीजें तो हमने देख ली। इनका क्रम ऊपर से क्या होगा, नीचे से क्या होगा, सारी चीजें हमने देख ली। लेकिन अब बात करेंगे कि इनकी जो डिटेल है, जहां पर हमारे एग्जाम में कैसे कैसे सवाल बनते हैं, थोड़ा सा उनको देखते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो देखो, टोंस नदी मैंने यहाँ पर भी बनाई है जो यमुना की सहायक है। एक टोंस नदी यहाँ पर भी बनाई है जो गंगा की सहायक है, गंगा की सहायक है। देखिएगा, हालांकि जो मेन नदी है वो टोंस है, वो गंगा की सहायक है ना। यदि आपसे पूछा जाए कि यमुना के बाएं किनारे पर मिलने वाली सहायक नदियां, तो उनमें टोंस भी है और हिंडन भी है ना। लेकिन दाएं किनारे की बात आ जाएगी तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन आ जाएंगे। ओके, चलिए अब यहाँ पर एक सबसे पहले देखो यमुना नदी को लेकर ही हम बात कर लेते हैं ना। देखिए जरा, यमुना नदी को लेकर ही हम बात करें तो देखो, सबसे पहले हम हेडिंग बनाते हैं यहाँ पर, चलिएगा। ये लीजिए, हमने बनाया सबसे पहले यमुना नदी। हालांकि कुछ डिटेल हमने डायग्राम में देख ली थी, अब इसकी पूरी डिटेल देख लेते हैं ना। यमुना नदी, दोस्तों यमुना नदी की बात हो रही है तो इसका मतलब हमें क्या देखना है कि ये गंगा की सहायक नदी है। पहली बात तो गंगा की दाएं किनारे की सहायक है, दाएं किनारे की सहायक नदी है। पहला पॉइंट हो गया और मेन डिटेल भी हो गई। अब इसके मेन फैक्ट्स की बात करते चलते हैं ना। देखिएगा, पहला पॉइंट जरा गौर करके, सबसे पहले हम जब भी बात करते हैं नदी की तो दोस्तों हम उसमें बात करते हैं मेनली उद्गम को लेकर। तो इसका उद्गम कहां से होता है? यमुना नदी का यदि आप बात करते हो तो इसका उद्गम होता है यमुनोत्री ग्लेशियर से, यमुनोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। यमुनोत्री ग्लेशियर देखें तो आपको कहां पर नजर आएगा? ये यमुनोत्री ग्लेशियर है वो बंदरपूंछ श्रेणी में है, बंदरपूंछ श्रेणी, ठीक है। और ये बंदरपूंछ श्रेणी भी कहां पर है? उत्तराखंड में। यदि याद हो तो मैंने हिमालय में जब पढ़ा रहा था, मान हिमालय, तो बंदरपूंछ की ऊंचाई मैंने बताई थी ना, 6320, यानी 6320 मीटर ऊंची ना। चलिएगा, उद्गम के बाद में देखिएगा सेकंड नंबर पर हम बात करते हैं कि इसका संगम कहां पर होता है। गंगा में जाके मिल रही थी, गंगा में जाकर ये मिल रही थी दोस्तों कहां पर? प्रयागराज में। और प्रयागराज की हम बात करते हैं दोस्तों तो प्रयागराज एक्चुअली यूपी का पार्ट है। इसके बाद में तीसरा पॉइंट देखिएगा कि सर इस यमुना नदी की जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है? तो लंबाई की हम बात करते हैं दोस्तों तो यहां पर निकल के आती है 1365 किलोमीटर, 1365 किलोमीटर। यदि हम बात करें कि सर इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, जैसा हमने डायग्राम में देखा था, तो सहायक नदियों की बात करते हैं तो देखिएगा, सहायक नदियों में सबसे पहले आप देखो बाएं किनारे की, बाएं से मिलने वाली, बाएं से मिलने वाली में आपको केवल दो ही नदियां नजर आ रही थी। एक को कहा जा रहा था हिंडन और दूसरी को दोस्तों कहते हैं टॉन्स, ठीक है। सहायक नदियों में लेकिन दाएं किनारे की आ जाए, ठीक है, दाएं से मिलने वाली, तो दाएं से मिलने वाली में देखिएगा सबसे पहले मिल रही थी चंबल, चंबल के बाद में देखेंगे तो आपको मिल रही थी चंबल, चंबल के बाद में थी सिंध, सिंध के बाद में दोस्तों थी बेतवा, और बेतवा के बाद में देखेंगे तो आपको मिल रही थी कैन। ये सारी नदियां थी। नेक्स्ट हम बात करें इसी को लेकर तो देखिएगा
किनारे बसे शहर, किनारे बसे शहर। यदि आप इसके किनारे बसे शहरों की बात करते हैं तो देखो हमने क्या क्या चीजें देखी थी कि सर सबसे पहले हमने यहां पर देखा कुरुक्षेत्र को, कुरुक्षेत्र जो कि मेनली बोलूं तो हरियाणा का पार्ट है। इसके बाद में देखिएगा दिल्ली था, दिल्ली था, और एवं यूपी के यहां पर कौन कौन से थे? मथुरा था, आगरा था, और इटावा था। मथुरा, आगरा, इटावा, ये सारे के सारे स्थान जो थे वो कहां के थे भाई? यूपी के थे। ठीक है। यदि आप इस नदी का प्रवाह क्षेत्र देखते हैं कि ये कौन कौन से राज्यों में बहती है, तो देखिएगा प्रवाह की बात करते हैं तो सबसे पहले ये उत्तराखंड में इसका उद्गम होता है, उत्तराखंड में प्रवाह हुआ। उत्तराखंड के बाद में ये चलेगी हरियाणा में, हरियाणा के बाद में ये प्रवेश कर जाती है दोस्तों कहां पर? दिल्ली में, और दिल्ली के बाद में ये कहां पर चली जाती है? यूपी में। यानी उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और यूपी, इसमें मेनली क्या होता है? इसका प्रवाह होता है। ठीक है। दूसरा देखिएगा, यहां पर एक बात बताता हूं बहुत, कि बात करूं मैं दिल्ली में, दिल्ली में इसका जो प्रवाह है, यदि आपने कभी दिल्ली में गए हो और दिल्ली में देखा हो यमुना नदी को, तो दिल्ली में प्रवाह इसका एक गंदे नाले के समान होता है, यानी एक गंदे नाले के समान बहती है प्रवाह, गंदे नाले के समान समान है। एवं यमुना को अधिक प्रदूषित होने के कारण, बहुत विशेष बात बता रहा हूं ना, देखिएगा, यमुना को अधिक प्रदूषित अधिक प्रदूषित होने के कारण, होने के कारण जैविक रूप से मृत नदी घोषित कर दिया है, जैविक रूप से मृत जैविक रूप से मृत नदी घोषित घोषित कर दिया है। ये बात भी आप स्पेशली ध्यान रखेंगे। क्या रखेंगे? स्पेशली ध्यान रखेंगे। ओके। इसका एक लास्ट पॉइंट और है जो मैं आपको यहां पर बता देता हूं, देखिएगा वो पॉइंट क्या है, जरा समझते हैं। देखिएगा, यहां पर लिख रहा हूं नोट लगा के, नोट, नोट, यमुना नदी, यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, सहायक नदी है। पहला नोट नदी है। नोट नंबर 2 देखिए क्या है। नोट नंबर 2 की मैं बात करता हूं तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, नोट नंबर 2 क्या है? नोट नंबर 2 ये कह रहा है कि गंगा में, या गंगा की कर लेते हैं ना, गंगा की एकमात्र सहायक नदी, सहायक नदी जिसका उद्गम
जिसका उद्गम हिमालय से होता है, हिमालय से होता है एवं गंगा के दाहिने किनारे पर आकर मिलती है। दाहिने किनारे पर आकर मिलती है, दाहिने किनारे पर आकर मिलती है। ये इसकी विशेष बात है। बाकी की आप कोई भी नदियां देखो, जैसे मैंने पिछले में आपको वापस दिखाता हूं, जैसे आपने इतनी नदियां देखी, देखो गंगा का उद्गम है वो हिमालय से हो रहा है, ठीक है। और यहां पर हमने देखा था यमुनोत्री ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? यमुनोत्री ग्लेशियर, यहां से उसका उद्गम हो रहा है ना। देखो ये दाहिने किनारे पर आकर मिलने वाली जो कि हिमालय से नदी निकलती है वो एकमात्र नदी है ना। बाकी की जो हिमालय से निकल रही है वो सारी इसके बाएं किनारे पर आकर मिल रही हैं। ओके, उम्मीद है आपको इतना समझ आया होगा। बाकी की हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम सारा कंप्लीटली है वो गंगा को फिनिश कर लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए